में बिक्री की नहीं बिक्री? जब मैं ये बात करता हूं तो मोहन यादव जी कहते हैं मुझे कि रात की डालनी थी सुबह उतरी नहीं, इसलिए ऐसे बयान है। ऐसी एक मुख्यमंत्री को बातें शोभा देती है? अरे मुख्यमंत्री जी, जब हमने विपक्ष में ये सवाल किए तो उसका सुधार कैसे, उस पर आपको बात करनी थी। आप इस तरह के बयान देके आपकी जो सोच है, एक मुख्यमंत्री पद की गरिमा है, उसको नीचे गिराते हो। अरे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप लैंड पुलिंग एक्ट लेके आए मध्य प्रदेश में। लैंड पुलिंग एक्ट, किसानों की जमीन छीनेंगे डंडे के बल, किसानों की जमीन छीनेंगे पुलिस के बल, प्रशासन के बल, और विपक्ष कांग्रेस पार्टी और जीतू पटवारी चुप रहे। हो सकता है क्या ऐसा? अरे मुख्यमंत्री जी, मैं चुनौती देता हूं आपको। हम इस पवित्र बाबा महाकाल की नगरी से वचन लेते हैं कि जितनी लैंड पुलिंग एक्ट में जमीन इन्होंने छीनी, केवल उज्जैन में 17 गांव की 4000 हेक्टेयर जमीन पर का स्कीम लगी है। जितने मध्य प्रदेश में विकास प्राधिकरणों ने आवासीय जमीनें छीनी, जितनी जमीनें हमारी अलग अलग सड़कों की योजना, रेलवे की योजना में ली, सबकी समीक्षा करेंगे। और जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम कांग्रेस पार्टी लेके आई, उसके अनुसार फिर किसानों के साथ न्याय करेंगे। पर उसके लिए सरकार बदलनी पड़ेगी 3 साल के बाद। करोगे कि नहीं करोगे? आदरणीय साथियों, ये कहते हैं 70 साल कांग्रेस के, 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने देश को खा गए, देश को बेच दिया। 2014 में कहा था, याद है आप लोगों को? अरे कांग्रेस ने इसरो बनाया, कांग्रेस ने रेल भेल, कांग्रेस ने हवाई जहाज, एयरपोर्ट, IIT, IIM सब बनाया। वो बेईमान और सब बेच रहे हैं, वो ईमानदार। ये अलग देश आया, अलग प्रधानमंत्री आया। जिस तरीके से देश के हालात है, ये कहते हैं जीतू पटवारी के पास एक ही शौक है, कांग्रेस के नेताओं के पास एक ही शौक है, क्या? ट्रैक्टर चलाते हैं, ट्रैक्टर। अरे किसान के प्याज का दाम नहीं मिले, कांदे का भाव नहीं मिला, ट्रैक्टर नहीं चलाऊं मैं? चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए? अरे गेहूं का दाम नहीं मिला तो ट्रैक्टर चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए? अरे आपने धान के दाम का कहा था, नहीं दिया तो ट्रैक्टर चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए? अरे आपका न लहसुन के दाम है, न सोयाबीन के दाम है, न हमारे आलू के दाम है। किसानों को कुछ केवल खाद टाइम पे देना था, खाद, वो भी यूरिया भी नहीं दे पाए। यूरिया मिल रहा होगा आपको? अरे मिल रहा क्या? मोहन यादव जी कहते हैं पर्याप्त यूरिया, शिवराज जी कहते हैं पर्याप्त यूरिया है। फिर आपके विधायक ने मुरैना में कलेक्टर की कॉलर क्यों पकड़ी? क्या कारण है? गणेश सिंह ने आपको पत्र लिखा यूरिया का? क्या कारण है? हमारे सिद्धार्थ कुशवाहा MLA, उसने शिवराज सिंह का काफिला रोका? क्या कारण है? रीवा में आपने डंडे चलाए? क्या कारण है? आपने टीकमगढ़ में डंडे चलाए, आपने होशंगाबाद में डंडे चलाए, आपने विदिशा में डंडे चलाए, आपने हमारी सिवनी मालवा में डंडे चलाए। उज्जैन में पर्याप्त खाद नहीं है, सही है कि गलत? तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, हमारा सबका दायित्व है किसान की लड़ाई लड़ना। अभी कल मुख्यमंत्री जी, हरीश जी, कल मुख्यमंत्री जी ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा हम तो गाय वाले हैं, कांग्रेसी कुत्ते पालते हैं। हमारा मुख्यमंत्री प्रदेश का मुख्यमंत्री है, प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक सम्मान है, हम उसका सम्मान कभी गिरने नहीं देंगे। पर मुख्यमंत्री जी, आप गो भक्त हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि लगातार जो गौशालाएं कमलनाथ जी ने बनाई थी, उनकी जर्जर हालत क्यों है? आपको बताना पड़ेगा कि आगर मालवा में पिछले साल 56 गाय गौशाला में क्यों मर गई? आपको बताना पड़ेगा कि मंदसौर में 50 गाय क्यों मर गई? रीवा में 70 गाय क्यों मर गई? अरे जगह जगह हर महीने 200 गायों का एक्सीडेंट होता है सड़क पे, उनका कत्ल होता है ट्रक से, वाहनों से। अगर आप गो भक्त हैं तो उनकी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हो? मुख्यमंत्री जी, मैं आपको फिर अब उज्जैन की इस पवित्र धरती से चुनौती देता हूं। कांग्रेस पार्टी आने वाले 15 दिन में एक कार्यक्रम बना रही है। जितनी गौशालाएं हैं प्रदेश में, हर गौशाला पे कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष, कांग्रेस के कार्यकर्ता, जिसके क्षेत्र में जो गौशाला आती है, जहां गाय खड़ी है, उन सबको घेर के कलेक्टर ऑफिस में
इनको जरा भराव करो, कलेक्टर का घेराव करो गायों के साथ। सबको मैं अनुरोध करना चाहता हूं, ये गो भक्त झूठा पाखंडी, एक तरह से रोज झूठ बोलने वाली सरकार के खिलाफ आप सबको खड़े होना है और गायों की रक्षा का संकल्प लेना है। आने वाले 15 दिन में कांग्रेस पार्टी एक कार्यक्रम जारी कर रही है जिसमें गाय माता की सेवा करेंगे। आप सब तैयार हो कि नहीं हो? अंत में मैं अनुरोध करना चाहता हूं आप सबसे, हमारा काम है विपक्ष का, हम सब मिलकर लड़ेंगे 2028 में 100%। अभी तो 20वां महीना चल रहा है, 20 अभी लगभग 36 महीने और बचे। हम सब 500% 2027 में कार्यकर्ताओं की सरकार बनेगी जिसमें जनपद, जिला पंचायत और हमारी नगर निगम होगी। 2028 में प्रदेश की सरकार बनेगी और 2029 में देश में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। चलो संकल्प लो सब। मैं महेश को खूब धन्यवाद देता हूं, सारे उज्जैन के कार्यकर्ताओं और नेताओं को धन्यवाद देता हूं, मुकेश भाटी जी को धन्यवाद देता हूं, सभी युवा साथी आप सबको धन्यवाद देता हूं और आग्रह करता हूं, सबसे आग्रह करता हूं, सारे ब्लॉक अध्यक्षों से, कांग्रेस को एकजुट होने की आवश्यकता है। जिनके पास पद है या प्रदेश के सब जिला अध्यक्ष हैं, उनकी ड्यूटी है कि हम सब मिलकर जो हमारे परिवार के लोग थोड़ा सा किसी भी रूप में खुश नहीं है उनके पास जाए और उनको संतुष्ट करें और साथ में ये सब आपको मैं निर्देशित सार्वजनिक कर रहा हूं। किसी भी जिले से सब अध्यक्षों से मेरा आग्रह है, हमारा परिवार बड़ा है, थोड़े बर्तन खटखटाते हैं चलेंगे, पर हम सब एक हैं और एकजुटता के साथ बीजेपी से लड़ेंगे। भारत माता की जय जवान, जय जवान।